रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको संबंध क्या होता है ये बताएंगे, उसके बाद फलन बताया जाएगा। ठीक है, तो हम संबंध को स्टार्ट कर रहे हैं। तो संबंध में आपका पहले जानना होगा कि संबंध में क्या क्या चीज़ आएंगी। ठीक है, तो संबंध पढ़ने के लिए इसमें एक शब्द आता है क्रमित युग्म, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जिसे कहते हैं क्रमित युग्म। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि क्रमित युग्म क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो क्रमित युग्म क्या चीज़ होता है ये जानेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं क्रमित युग्म। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। तो जो ये आपका क्रमित युग्म होता है ये दो राशियों का युग्म होता है, दो राशियों का, जो कि निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित की गई होती हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म जैसे दो राशियाँ हमने ले लिया 1 2, तो इनको हम किसी निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दें युग्म के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो क्रमित युग्म जो होता है दो राशियों का एक ऐसा युग्म होता है जो राशियों में एक निश्चित क्रम निर्धारित करके व्यवस्थित किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, और क्रमित युग्म में जो राशियों का जो स्थान होता है वो सुनिश्चित होता है। ठीक है, कि ये राशि इस जगह पर रहेगी और ये राशि इस जगह पर रहेगी, ये उनमें क्रमित युग्म में क्या होता है, ये सुनिश्चित रहता है राशियों का क्रम। तो ये बाद ये है आपका कि दो राशियां जैसे 3 और 6 हैं, तो इनका क्रमित युग्म यदि हमें बनाना है। ठीक है, जैसे दो राशियां 3 और 6 हैं, तो इन्हें क्रमित युग्म बनाना है। तो ये आपका 3 हो गया एंड 6 हो गया, तो ये इनका क्या कहलाएगा, ये क्रमित युग्म कहलाएगा। लेकिन इनको 6 और 3 लिखेंगे तो ये भिन्न है। ठीक है, ये इससे भिन्न है, मतलब ये अलग है। क्रमित युग्म में ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्रमित युग्म में, यही होता है दो राशियों का एक युग्म होता है जिसमें राशियों का क्रम निश्चित किया गया होता है। ठीक है, ये होता है आपका क्रमित युग्म। उसके बाद इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं, समझ लीजिए। विशेष में ये है कि क्रमित युग्म में बड़े और अथवा छोटा जो है ये क्रम नहीं प्रभावित होता है कि कौन सा क्रमित युग्म बड़ा है कौन सा क्रमित युग्म छोटा है, इसमें क्रमित युग्म में ये चीज़ नहीं होता है। परंतु दो राशियां समान होंगी कब, ठीक है, परंतु दो राशियां, ठीक है, लिखिए इसे, दो क्रमित युग्म एक्स वाई और ए बी परस्पर समान होते हैं, परस्पर समान होते हैं यदि और केवल यदि और केवल यदि, ठीक है, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। ठीक है, दैट इज x कामा वाई इक्वल टू, ठीक है, ए कामा बी। दो राशियां जो होंगी, दो ये क्रमित युग्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। हम जैसे दो क्रमित युग्म एक एक्स वाई हुआ एंड ए बी हुआ, ये दोनों कम समान होंगी जब एक्स वाई इक्वल टू ए बी होगा। ये आपका एक्स इक्वल टू ए होगा एंड वाई इक्वल टू बी होगा, तभी दो क्रमित युग्म क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, क्रमित युग्म में प्रयुक्त जो प्रथम राशि को प्रथम घटक कहते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म में जो ये प्रथम राशि इसे प्रथम घटक कहते हैं एंड इसे सेकंड घटक कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। एंड आगे देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, दो सेट दिए हुए हैं तो उनका हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, दो समुच्चय दिए हुए हैं तो उनका कार्तीय गुणनफल क्या होगा, इसको हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो दो समुच्चय दिए गए हैं तो उनका कार्तीय गुणनफल जो होगा उससे भी एक समुच्चय का निर्माण होगा। जैसे आपका कोई सेट दिया गया है, सेट ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 एंड सेट बी दिया गया है अल्फ़ा एंड बीटा,
तो इनका जब हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, तो इनके कार्तीय गुणनफल को कहते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होगा इसके कार्तीय गुणनफल में आपका आएगा पहला, ठीक है, ऑर्डर पेयर के रूप में आते हैं 1 अल्फ़ा होगा, उसके बाद आपका 2 अल्फ़ा होगा, ठीक है, 2 अल्फ़ा के बाद आपका 3 अल्फ़ा एंड 1 बीटा, 2 बीटा एंड 3 बीटा, ठीक है। ये क्या था, 1 बीटा एंड 2 बीटा एंड 3 बीटा। यानी कि इसका एक एलिमेंट लेंगे तो इनके साथ उसका युग्म बनाएंगे, फिर इनका इसके साथ गुणा, इसके फिर इसके साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। तो ये जो होता है ये क्या होता है, इसके दो जैसे आपका सेट दिया गया, तो इनके गुणनफल से निर्मित जो कार्तीय, इनके जब हम कार्तीय गुणनफल कराएंगे तो इनसे निर्मित जो सेट होगा वो क्या होगा, क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। देख रहे होंगे आप, ये क्या बन गया है, क्रमित युग्मों का समुच्चय बन गया है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट घटक है, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो फर्स्ट घटक है ये सेट ए से लिया गया है एंड इस बी घटक जो लिया गया है सेट बी से लिया गया है। ये आपका सेकंड घटक जो है सेट बी से लिया गया है। तो जो एक का दो समुच्चय ए एंड बी जो है इनके कार्तीय गुणनफल से निर्मित समुच्चय जो होता है एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें आने वाला प्रत्येक एलिमेंट्स एक ऐसा युग्म होता है, प्रत्येक एलिमेंट्स जो होता है एक ऐसा युग्म होता है जिसमें प्रथम घटक समुच्चय ए से एंड सेकंड घटक जो होता है समुच्चय बी से लिया गया होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं हमने समझा दिया है अभी। तो इसमें प्रथम घटक समुच्चय ए से एंड समुच्चय बी से स्वेच्छानुसार चुना जाता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए और बी के प्रत्येक अवयवों के संगत बनने वाले सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें प्रथम घटक ए से एंड द्वितीय घटक बी से हो, ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है, ठीक है। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे समुच्चय ए और बी के प्रत्येक अवयवों के संगत बनने वाले सभी संभव क्रमित युग्मों अर्थात क्या बताया हमने, समुच्चय ए और बी के प्रत्येक अवयवों के संगत बनने वाले सभी संभव समुच्चयों युग्मों का सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें प्रथम घटक ए एंड द्वितीय घटक बी से लिया गया हो, ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो ये हुआ, ठीक है। तो हम कार्तीय गुणनफल को हम लिखते हैं कैसे, कार्तीय गुणनफल क्या चीज़ होता है, तो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए कामा बी, क्रमित युग्म के रूप में आते हैं सच दैट इस प्रकार की, ठीक है, इसे लिखेंगे सच दैट इस प्रकार की ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसे आप नोट करिए, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये इस प्रकार हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें ए क्रॉस बी तो ये वाला मिला, लेकिन यदि हम बी क्रॉस निकालते हैं तो दूसरा चीज़ मिलता है। बी क्रॉस से निकालेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3, ठीक है, एंड दूसरा मिलेगा बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3, ये मिलेगा, ठीक है। आपका एक एलिमेंट इसका उठाइए, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसका, जितना हम क्रमित युग्म बना सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। तो ये होते हैं आपका बी क्रॉस ए। तो हम देखते हैं ए क्रॉस बी जो होता है बी क्रॉस के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस के बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, आप लोग नोट करिए, ठीक है, रिमार्क नोट कर लीजिए। देखिए इसमें आपका जो फर्स्ट रिमार्क है, यदि ए एंड बी, ए अथवा बी फाई हो, ठीक है, यदि ए अथवा बी दोनों में से कोई भी सेट, ए अथवा बी में से कोई भी सेट फाई हो तो ए क्रॉस बी इक्वल टू फाई एंड फाई क्रॉस फाई इक्वल टू फाई होता है, ये आप लोग याद कीजिएगा। एंड जो सेकंड आपका है, सेकंड ये कहता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हमने देखा कि ये ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस के इक्वल नहीं है, ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। उसके बाद कुछ इसमें विशेष हैं, विशेष में लिखिए, विशेष में आपका यदि ए इक्वल टू, यदि मॉड ऑफ ए इक्वल टू एम, इसका मतलब क्या होता है, ए का
जो मेंबर हैं उनका नंबर कितना है, ठीक है। ए में कितने हैं इसी उसके बारे, तो ये मानो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स हैं, एंड बी में आपका जो एलिमेंट्स का नंबर है एन है। देन ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स का जो नंबर होगा एम एन होगा, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, एम क्रॉस एन में जो होगा एलिमेंट्स वो कितना होगा, एम एन होगा। उसके बाद आप इससे याद करिएगा सेकंड कि आर क्रॉस आर क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। आर क्रॉस आर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, आर क्रॉस आर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। इसे हम क्या जानते हैं, इज नोन एज अथवा टू डायमेंशन यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है। इसे हम जानते हैं कार्टेशियन प्लेन अथवा टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है, यूक्लिडियन प्लेन, इसे इस नाम से जानते हैं, आप इसे याद रखिएगा। टू डायमेंशन अथवा देख लीजिए ये आपका है ना टू डायमेंशन, ये आपका कार्टेशियन प्लेन अथवा टू डायमेंशन यूक्लिडियन प्लेन के नाम से हम इसे जानते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। एंड थर्ड जो है आर क्रॉस आर इक्वल टू आर क्यूब, ये क्या चीज़ होता है, ये होता है थ्री डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। क्या होता है, थ्री डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस इज नोन एज थ्री डायमेंशन, ठीक है, यूक्लिडियन, ठीक है, यूक्लिडियन प्लेन, ये आपका होता है प्लेन नहीं, ये स्पेस है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, ये आपका स्पेस है, ठीक है। आकाश ये आपका कौन सा समतल है, प्लेन जिसे बोलते हैं। अब इसी को हम थोड़ा जनरलाइज करेंगे तो कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर डॉट डॉट एन तक, आपका कैपिटल एन तक है, तो ये क्या हो जाए, कैपिटल आर की पावर एन होगा। इज नोन एज, इसे क्या जानते हैं, इज नोन एज एन डायमेंशन यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है, इसे क्या जानते हैं, एन डायमेंशन यूक्लिडियन प्लेन। एंड आपका फिफ्थ ये जान लीजिएगा कि फॉर एनी सेट ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए क्रॉस से, ठीक है, ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए क्रॉस से, एंड ए क्यूब को क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए लिखेंगे। ये सब आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं पर हम इतना ही समाप्त कर देते हैं। एंड जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है, यानी कि दो सेट का जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ग्राफ में उसका कैसा हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। सो हम इसी पर अपने वीडियो को हम एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको हमने बताया क्या बताया जाएगा, ठीक है। इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।